हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में जो हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट की है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। नेक्स्ट जो हम चैप्टर आज लेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 3 ठीक है। इसका जो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इससे पहले मैं मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके पहले की मेरी जो वीडियो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एसेशन बेस्ड क्वेश्चन की उनको देखा होगा। केस स्टडी आप अगर नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देख लें। पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 1 में क्या किया था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर काफ़ी लंबा लेक्चर है उसमें, ठीक है ना। मतलब उसका बेसिक फंडामेंटल जो है ना, बेसिक क्या है, क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। स्मार्ट वर्क कैसे करें जिससे कि ये आसानी से आपके सॉल्व हो जाएं और कम से कम टाइम में। ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, यहाँ भी करेंगे, है ना। तो उसमें काफ़ी कम्प्रहेंसिवली किया, इसलिए मैं उसके सजेस्ट करूँगा कि आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है ना। वैसे तो सारे चैप्टर्स की हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके कम से कम आपके 12 मार्क्स के आपके आने हैं। एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाने हैं? 12 मार्क्स के। लास्ट के जो सेक्शन ई का आपको जो 3 क्वेश्चन है वो होंगे सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो एग्जाम ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी इसमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत कोई अलग चीज़ नहीं, बस जस्ट आपको एक बार गो थ्रू हो जाएं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो वही चीज़ें हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पर, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स जो भी आपके पड़ोस। और अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं अब चैप्टर नंबर 3 में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक बता दूं कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते क्या हैं, जो कि मैं हर लेसन में आपको बता रहा हूँ। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मतलब एक थीम बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। जैसे आप इंग्लिश और हिंदी में आप लोग अनसीन पैसेज है, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। एक आपको कॉन्सेप्ट दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, एक कोई इंसिडेंट दी होगी, पे बेस्ड कुछ कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। उस इन्फॉर्मेशन को आपको स्टडी करना है और उसके बाद उसको एनालाइज करके उसके पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, उनको आपको आंसर करना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा स्पेशल आपको टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं। इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विच यू हैव लर्न इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में माना सपोज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर आपको एक करा रहा हूँ, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको डेली लाइफ में उनको अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, ये आप बेसिकली आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का थीम है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसमें आपके क्या है, 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एक ऑप्शनल ऑप्शन भी आएगा आपका, ठीक है, 1 2 3, और एक 2 मार्क्स का है, दो दो एक एक दो क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स वाले पर आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक, और पार्ट उसमें आपको एक ही करना है। इन ऑल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें इस बार क्या चेंज हुआ है, ये जो है आपके पिछली बार तक क्या थे, एमसीक्यूज थे, इस बार क्या है एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो इस बार क्या है आपको आंसर लिखना होगा इसमें, ठीक है। मतलब शॉर्ट आंसर ही है बेसिकली, कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, मगर यह है कि ये टिक मार्क नहीं करना आपको, थोड़ा सा ये पैटर्न में चेंज है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग और को डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इससे पहले आप सैम्पल पेपर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, उस पर भी आप लोग स्टडी कर लें उसको। तो मैंने उसको सॉल्व भी किया हुआ है इसी चैनल में, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में आप देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप अगर मैं 1 इसका पढ़ूँ, पहले आपको क्या करना है, देखो मैं उससे पहले आपको बता दूँ फिर कि आप जब कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना जरूर है, पहले थीम को पढ़ो आप फटाफट, ठीक है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आप जो आपको उसमें आती है उसको आप नोट डाउन कर लो। सबसे स्मार्ट तरीका करने का काम, आप जैसे ही पढ़ते जाते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें जो न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है उसको आप एक एक करके लिखते जाए, नोट करते जाए साइड में अपने नोटबुक में, ठीक है ना। नहीं तो आपको दोबारा फिर जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको अब एक बार में पढ़ लें, नहीं आए तो अगर समझ में तो हो सकता है कि दोबारा पढ़ना पड़ जाए, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कभी कभी, आप एक बार में आपको पूरी एनालाइज चीज़ें नहीं हो पाती हैं, फटाफट दोबारा भी पढ़ लें। लेकिन ये ध्यान देना कि जो भी इन्फॉर्मेशन बीच में आती है उसके पढ़ते पढ़ते जो भी डेटा मिल रहा है उसको आप अलग से नोट डाउन जरूर करें, ठीक है ना। नहीं तो आपको बार बार फिर वहाँ जाना पड़ेगा, पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या है ये केस बेस्ड स्टडीज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन ऑन, ठीक है, 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर
एवरी करेक्ट आंसर वाइल 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, एक कोई एग्जाम है जिसमें क्या है, ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें 1 मार्क तो दिया जाएगा, अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो उसका क्या होगा, 1 मार्क आपको अवार्ड होगा। अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो 1/4 मार्क आपके जो आए थे पहले उसमें से भी कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। ठीक है ना, तो क्या करेगा आप, अगर ट्रू और फॉल्स होगा या आपको क्या करेगा, या तो जो आपको आते हैं क्वेश्चन उनको आप क्या करोगे, आंसर करोगे, तो या जितने आते हैं उतना तो सॉल्व करोगे, बकायदा आप क्या करोगे, गैस करोगे। ठीक है ना, वही ये कोई स्टूडेंट करता है, कहता है ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है इसमें, ही आंसर्ड कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस, यानी टोटल उसने चाहे गलत हो या सही हो, सब कितने किए उसने। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आप, आंसर जो उसने दिए हैं 120 और वो मार्क्स कितना है उसके 90। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया उसको। चलिए अब पूछता क्या है इसमें, ये तो हो गया आपने कौन से, तो आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। ठीक है ना, अब नाउ बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन है, आपको और पार्ट भी है। ठीक है, और पार्ट यहाँ पर आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको और पार्ट भी आप सॉल्व करना चाहिए आपको। ठीक है ना, करना ही पड़ता है। आप एग्जाम में नहीं, आपको एक ही करना है वो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, ये और पार्ट को आप छोड़ना मत, इसको भी आप सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है ना, चलिए तो फर्स्ट पार्ट में पूछता है, ठीक है, तो कितने, पहले तो ये देख लो कि उसने क्या किया, ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। इतने क्वेश्चन ने सॉल्व किए और इतने उसके मार्क्स आए, राइट। गलत हुई इसका मतलब, 1 मार्क्स मिलता, अगर सारे सही हो जाते 120 मार्क्स आने चाहिए थे, ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स, और कटने कितने हैं, 1/4 मार्क्स। तो अवार्ड आ रहा है करेक्ट आंसर के लिए कितना मिल रहा है बेटा आपको, 1 मार्क। ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए कितना कट रहा है, 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, आप इसको नोट करते इनकरेक्ट के लिए। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन है आपका वो पूछता है क्या, फर्स्ट पार्ट इसका जो है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग, ठीक है, वे आर रॉन्ग। अब उसने जो फर्स्ट पार्ट में पूछता है, अगर उसने जितने भी आंसर किए गैस करने से भी, गैस करने आप अगर करेंगे, आपको सॉल्व करना अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे, अगर वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, सारे के सारे सही भी हो सकते हैं, सारे के सारे गलत भी हो सकते हैं, या कुछ सही होंगे या कुछ गलत होंगे, यही प्रोबेबिलिटी। और क्या हो सकता है, आपने 10 क्वेश्चन माना गैसिंग से अटेम्प्ट किया तो क्या होगा, हो सकता है 10 के 10 करेक्ट हो जाए, हो सकता है 10 के 10 क्या हो जाए, सारे गलत ही हो जाए, या हो सकता है कुछ सही हो कुछ गलत हो, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, दिस इज द पॉसिबिलिटी। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो उसने क्या करा है, उसने कितने क्वेश्चन किए, आंसर उसने सारे जितने गैस किए थे वो सारे गलत है। ठीक है, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। तो उसने ये बताना है कि उसने, अगर उसने ये किया कि जितने इनकरेक्ट थे वो सारे गलत हो गए उसके, ठीक है ना, तो उसने कितने आंसर जो हैं करेक्टली आंसर किए, कितने क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, ये पूछा गया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। ठीक है, देखो कंडीशन क्या है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें एक लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन बनेगी, तभी तो हमको पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट, तो उसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 90 उसके मार्क्स आए। ठीक है, लेट द स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर्ड एक्स क्वेश्चन करेक्टली, एक्स क्वेश्चन करेक्टली, मतलब ये जो आते थे उसको उसने तो करेक्ट किए। ठीक है, एंड वाई क्वेश्चन इनकरेक्टली, वाई क्वेश्चन इनकरेक्टली। ठीक है, मतलब तो देखो एक्स क्वेश्चन हमें नहीं पता, कि डू नॉट हैव एनी आइडिया कि कितने उसे आंसर किए, सही किए, कितने गलत किए। ठीक है ना, लेकिन ये पता है हमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे 120, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है इसके 90, और मार्क्स 1 करेक्ट आंसर के लिए आपको मार्क्स कितना मिलता है 1। लेकिन अगर आप गलत आंसर करते हो 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ये ध्यान देना, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो नाउ ट्राई टू मेक 2 इक्वेशंस, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ इक्वेशन तो बननी चाहिए, फिर 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो 2 इक्वेशन आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आपने मान लिया कि उसने एक्स क्वेश्चन माना करेक्ट आंसर किए और वाई क्वेश्चन इनकरेक्ट किए उसने। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बेटा,
अगर x क्वेश्चन करेक्ट किए और y क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 120। इसको इक्वेशन नंबर में ए कर देता हूँ, सब मैंने यहाँ पर ले लिया, इसलिए दिस इज इक्वेशन नंबर ए, राइट, यही तो होगा। अब नेक्स्ट में क्या है कि उसको मार्क कितना है, देखो उसको अगर एक्स क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है उसे किसके लिए? 1 क्वेश्चन करेक्ट के लिए। तो एक्स क्वेश्चन करेक्ट किए, इसका मतलब उसको 1 इंटू एक्स का मार्क्स मिला होगा, ठीक है, दिस इज एक्स प्लस, अब उसने क्या करा होगा, तो वाई मार्क्स उसे इनकरेक्ट भी तो किए, इसका मतलब क्या हो गया, इनकरेक्ट करके तो उसके मार्क्स कम होंगे ना, कितने? अगर उसने 1 मार्क्स, अगर 1 क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट करता है तो उसके कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं? 1/4, ठीक है। उसने कितने इनकरेक्ट किए? वाई, मतलब ये तो ये प्लस करना पड़ेगा, दिस क्वांटिटी, दिस नेगेटिव क्वांटिटी शुड बी एडेड टू एक्स टू गेट द आंसर एज 90। क्यों? टोटल मार्क्स तो 90 आए ना उसके, टोटल मार्क्स कितने आए उसके? 90। तो इस तरीके से हम इसको, दूसरी क्वेश्चन हमारी बन जाएगी। अब आप देखो क्या है, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन बी हो गए। अब आपने इक्वेशन बी बना दिया, 2 इक्वेशन बन गई आपकी। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। अब आपको यही तो पता करना है, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपको क्या निकालना है? बेसिकली आपको आंसर करना है कि हाउ मेनी क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई में देखो एडिंग, देखो एक्स में पॉजिटिव है, वाई में निगेटिव है, यहाँ पर तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कर दोगे? एडिंग इक्वेशन ए एंड, राइट, सिंपल ही तो है। फॉर्म करने के बाद आपको सिंपली सोल्यूशन करना तो आता ही है, आपको सॉल्व करना यू नो वेरी वेल, ठीक है, फिर आपने पढ़ी। तो अब आप क्या करोगे, देखो क्या करोगे, ए एंड बी को प्लस करोगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था बेटा? 120 ए है, और 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 19, ठीक है, इट इज यूर 360। दोनों को आप क्या करो, प्लस कर दोगे तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यूर 5x इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा? काटो उसको, 80, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। देखो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 6 जा 6। तो ही आंसर्ड, इसका मतलब कितना हो गया? उसने जो करेक्ट आंसर जो किए हैं वो कितने किए हैं? एक्स इजिकल टू कितना है आपका? सिंस एक्स इज इक्वल टू 90, और एक्स क्या था हमारा? एक्स क्या था कि आंसर ने करेक्ट किए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप? हैंस, पहले का आंसर हो जाएगा ही आंसर्ड थर्ड एक्स क्वेश्चन करेक्टली, एक्स क्वेश्चन, सॉरी एक्स नो 96 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन करेक्टली। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन यही रहेगी। देखो अब इक्वेशन हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लो, आप इक्वेशन को जरूर नोट डाउन कर लो, क्योंकि इक्वेशन की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन आपने जरूरत हो सकता है आगे भी जरूरत पड़े, फिर फॉर्म करनी पड़ेगी। हमारे ये इक्वेशन बन गई, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इन इक्वेशन को रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, और आगे तो सॉल्व करने की कोशिश तो मिटा देता हूँ, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 1। नाउ कम टू पार्ट 2, है ना। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को अभी मैं नहीं मिटा रहा हूँ, हो सकता है आगे इसकी जरूरत पड़ जाए हमारे पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, तो गेस कितने किए, इसका वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज इक्वल टू 96 आया ना आपका, तो फ्रॉम, यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, फ्रॉम ए, तो एक्स इज इक्वल टू रख दो, एक्स इज इक्वल टू 96 से आया था ना हमारा, एक्स इज इक्वल टू अगर 96 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 96 जैसे कर लो, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया? 120, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू कितना आया? 120 माइनस 96, ठीक है, आए 4 और 24, तो इट मीन्स ही आंसर्ड 24 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, या उसने जो इनकरेक्ट कौन से हुए थे? जो गैस किए थे, यही तो पूछ रहा है, जितने उसने गैस किए थे सारे उसके रॉन्ग हो गए थे। इट मीन्स ही आंसर 24 क्वेश्चंस बाय गेसिंग, हेंस ही आंसर्ड, ही मीन्स द स्टूडेंट, ठीक है, 24 क्वेश्चंस
बाय गैसिंग, ये गैस तुक्के मारी, मतलब गैस करने का मतलब क्या हो गया, हिडन ट्रायल मेथड, दैट इज कॉल्ड तुक्का, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका सेकंड पार्ट का हो गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट में आते हैं, ठीक है। इसी पे स्पेस में सारा कर देता हूँ कि कितनी है। नाउ कम टू, अब एक्स और वाई की वैल्यू दो निकल आए, आपको ये ध्यान देना है। एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 96, एक्स की वैल्यू कितनी आई 96, ठीक है ना। हाँ लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, एक्स इज इक्वल टू 96 आई और वाई इज इक्वल टू 24 आ गई आपकी, ध्यान पड़े तो। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या पूछता है, नेक्स्ट में पूछता है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अच्छा, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, अब देखो यहाँ पर अभी तक तो 20 था ना, अब ये अलग चीज पूछता है आपसे, हाउ कम टू थर्ड नंबर इसके, थर्ड पार्ट में क्या है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वी आर रॉन्ग, ठीक है। फिर अगेन क्या है, सारे गलती हो गए उसके, ठीक है। एंड आंसर्ड 80 क्वेश्चन करेक्टली, यानी 80 क्वेश्चन करेक्टली का मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका 80 क्वेश्चन उन्हें करेक्टली आंसर किया, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, उसने क्या किया 80 मार्क्स उसके आए, टोटल क्वेश्चन कितने थे, ठीक है। इसने क्या किया 80 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे, ठीक है। और इसके अलावा क्या थे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता है कितने हैं, 120 थे। तो इसका मतलब जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे या गैसिंग से जो इनकरेक्ट आंसर थे, तो उसने गैस किए थे, कितने हो जाएंगे बेटा 120 माइनस 80 यानी 40, ये तो हो गया होगा 40 मार्क्स उसके, 40 उसने क्या किया, जो क्वेश्चन थे वो इनकरेक्ट कर दिए उसने, और 80 तो उसने सही किए, ठीक है ना। टोटल 120 थे। अब ये पूछता है आपसे, क्या पूछता है, उसके मार्क्स कितने आए होंगे, ये तो पूछता है। देन हाउ मेनी मार्क्स ही गेट, अब मार्क्स कितने निकालेंगे, देखो मार्क्स तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मार्क्स स्कोर जो निकालोगे आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं, कंडीशन लगाओगे, इजिकल टू देखो 1 मार्क तो उसे मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, करेक्ट यानी 80, 1 इंटू 80, ठीक है ना, प्लस और -1/4 मार्क्स उसको मिलता है इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो -1/4 यानी निगेटिव मार्किंग है ना, इंटू 40, इसका 1 इतना हो जाएगा, इतने तो मिलेंगे उसे, यानी 80 इतना हो जाएगा ये 10 -10 इज इक्वल टू 70 मार्क्स। उस बच्चे के कितने मार्क्स आए होंगे, जितने 40 जो है गैस किए थे वो सारे गलत हो गए, और 80 करेक्ट किए, तो ही गॉट 70 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसे बेटा 70 मार्क्स, ठीक है ना। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब आपको बताना है, अब नेक्स्ट में है इसका और पार्ट भी है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। और पार्ट में इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, देन हाउ मैनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 96 मार्क्स, ठीक है ना। 96 मार्क्स को, अच्छा 96 मार्क्स ने स्कोर करने हैं, तो उसने कितने करेक्ट किए होंगे पूछ रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 96, 95 मार्क्स, अच्छा 95 मार्क्स उसके लाने हैं, तो मार्क्स उसके कितने आए बेटा, तो मार्क्स स्कोर्ड हैं, टोटल कितने आए उसके 95, ठीक है ना। ये 95 आए, और आपको पता है क्या का, एक क्वेश्चन का और आंसर जो अगर वो करेक्ट करेगा तो 1 मार्क मिलेगा, और एक इनकरेक्ट के लिए कितना मिलेगा उसे 1/4 सब ट्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसे 95 अगर मार्क्स लाने हों तो उसे कितने जो है आंसर करेक्ट करने पड़ेंगे, ये निकालना है आपको। तो अब क्या माना था आपने करेक्ट, अगर वो माना सपोज, देखो अगर उसने एक्स आंसर, अगर उसने क्या किया होगा, सपोज उसने एक्स आंसर क्या किया, करेक्टली किया था, तो उसे कितने मार्क्स आए होंगे 1 इंटू एक्स, राइट। प्लस अब जो इनकरेक्ट किए होंगे वो कितने रहे होंगे, अगर उसने एक्स मार्क करेक्ट कर लिए, इनकरेक्ट कितने किए होंगे बेटा 120 थे ना टोटल, तो
कितने किए होंगे 120 माइनस एक्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या करना था, इसको इसका जो ये तो सारे गलत हो गए ना उसके, तो इसको 1/4 इसका माइनस होना था। इन दोनों का स्कोर कितना होना है इक्वेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। आपको क्या करना, आपको उस बच्चे ने क्या किया कि उस क्वेश्चन आंसर करेक्टली जो आते थे वो सॉल्व किए, बगाया उसने क्या किया सारे गैस कर दिए इतफाक से। भाई आप कह लो उस बच्चे का बैड लक कह लो कि उसके सारे आंसर क्या हो गए, जो गैस थे वाले वो सारे रॉन्ग हो गए, ठीक है, इनकरेक्ट है। दो ऑल द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग। नाउ इस तरीके से स्टिल ही स्कोर्ड 95 मार्क्स। तो आपको ये बताना है कि उसने जो है कितने मार्क्स करेक्ट किए होंगे, ठीक है ना। आप कैसे निकालोगे, एक बार मैंने मान लिया कि बार एक्स मार्क्स ने करेक्टली, सॉरी एक्स क्वेश्चन ने करेक्टली आंसर किए, तो उसको इतने मार्क्स मिलेंगे 1 × एक्स। अगर उसने एक्स इनकरेक्ट करेक्ट किए हैं तो 120 माइनस एक्स उसने इनकरेक्ट किए होंगे, कि अटेम्प्ट तो उसने सारे किए ना 120, और उसको इस -1/4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि -1/4 उसका मार्क्स डिडक्ट होता है, माइनस साइन इसलिए लगाया। इन दोनों का स्कोर जो है 95 है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक्स, तो आप 4x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 4 से 95 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू जाएगा बेटा 5x इज इक्वल टू 380 प्लस 120 है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 500/5। चलो उसने कितने आंसर करेक्ट किए, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए 100। इट मीन्स उसने कितने आंसर क्वेश्चन करेक्ट किए 100, ठीक है ना। तो लिखोगे हैंस आंसर्ड क्वेश्चन। तो पूछा आपसे 100 क्वेश्चन करेक्ट किए और 20 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए, मतलब गैसिंग से कर रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। या तो उसने आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, या तो उसने 100 क्वेश्चन करेक्ट किए कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन उसने गैसिंग से किए जो कि इनकरेक्ट हो गए सारे, ठीक है ना। तो हाउ मैनी क्वेश्चन मार्क्स ही गॉट, ये तो हो गया, तो आंसर करेक्ट, ठीक है, ये आंसर ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट में, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस एंड Amit is planning to buy a house and the layout is given below। एक लेआउट दिया हुआ है, अभी आपको मैं नेक्स्ट अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है ना। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। क्या 2 बेडरूम, क्या ऑफ बेडरूम, 2 बेडरूम दिख रहे हैं आपको इसमें, प्लस एरिया ऑफ किचन, तो है आपका 95, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन, आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है। नाउ अब आपको आंसर करना है, ठीक है ना। 95 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। आंसर क्या करना है पहले इसकी, नाउ आंसर आपको करना है एक मकान, एक किसी बिल्डिंग का डिजाइन है, ठीक है ना। इसको बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। बेडरूम 1 है, ठीक। बेडरूम 2 है, किचन है, मैं लिख, क्या है, क्या ये क्या है, बाथरूम है, नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा
एक्स, ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये कितना है 2, एक वाई, राइट। एंड नाउ दिस इज 5, जैसे दिख रहा है, एंड दिस इज अगेन, राइट, ठीक है, 5 to 5, और दिस टोटल इज 15 मीटर, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक मीटर है। बस इतना ही दिया हुआ आपको। ये लिविंग रूम है, क्या है आपका लिविंग रूम है पूरा वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब आपने डायग्राम अच्छी तरह से देख लिया है, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है फॉर्म, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो आपको क्या है, क्योंकि आपको पता है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी जब ये कहीं सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपको, अब ये कंडीशन आपको क्या दी हुई है, देखो ये एक पूरा लेआउट है किसका, कोई बिल्डिंग का, कोई हाउस का, ठीक है ना। उसमें क्या है, 2 बेडरूम दिखाए गए हैं, एक किचन है, ये क्या है, बाथरूम है, ये लिविंग रूम है, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन इस तरीके से दी हुई है आपको। अब आपको क्या बनाना है, देखो ये शेडेड एरिया क्या है, लिविंग रूम का, ठीक है ना। तो अब आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो कंडीशन दी है, एरिया ऑफ बेडरूम प्लस एरिया ऑफ किचन इज इक्वल टू 95 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ बेडरूम कितना हो जाएगा बेटा, ये एक्स है। एरिया ऑफ बेडरूम मतलब एरिया ऑफ बेडरूम, बी आर लिख रहा हूं 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये कितनी डायमेंशन है x, ये कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 5x। इसी तरीके से एरिया ऑफ बेडरूम 2 कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है 5, ठीक है ना, ये तो 5 ही है, और ये कितना है x ही है, तो ये क्या हो जाएगा 5x। और एरिया ऑफ किचन क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ किचन दिया हुआ है ना, तीनों का टोटल आपको क्या, 2 बेडरूम्स प्लस किचन का एरिया आपको कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 95 मीटर स्क्वायर। तो किचन का एरिया देखो कैसे निकालेंगे हम, किचन कौन सा है, ये है, देखो अब क्या है किचन में, किचन की आपको देखो ब्रेथ तो पता है 5 मीटर है, ठीक है ना। तो अब ये कितनी है y, इसकी जो लेंथ है कितनी है y है, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 5y, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब therefore from the given condition this plus this should be 95 मीटर स्क्वायर, मतलब 5x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा 95, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 5 अगर कॉमन लोगे, 5 अगर कॉमन लोगे इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी ये 5x प्लस 5y ना, 5x 2 5x होगा, सॉरी 2 इंटू 2 5x प्लस 5x प्लस, राइट, इट इज 5x प्लस 5x, ठीक है ना। दोनों बेडरूम का ना, 5x एक बेडरूम का एरिया, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 5x इंटू 5y, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। दिस इंप्लाइज आप 5 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 से अगर इसको यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है ना। ये तो इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी 1a मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि 1 यहाँ पर है। ये तो एक इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 आपकी 19 आपकी क्या होगी, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब आपको सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये लेंथ कितनी है टोटल, दिस लेंथ इज 15, दिस इज x, दिस इज y, यानी x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू क्या है, ऑल्सो कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ आप ध्यान से देखो, x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना है 15 मीटर है ना, x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, दिस implies x plus y is equal to 30। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर बी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ए 1 2 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 2 यहाँ पर आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो दीज आर द 2 पेयर्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, सॉरी दीज आर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, विच वी हैव टू फॉर्म। तो इक्वेशन क्या होगी, एक तो ये होगा, एक तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 19 है, x प्लस वाई इक्वल टू 30, x प्लस वाई इक्वल टू 13 इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री
ऑफ द लेआउट, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, मतलब पूरे इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पूरे इस जो आउटर बाउंड्री है इसका, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, एक 15 मीटर है, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इक्वेशंस को आपको, तो सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, फिर बता दूंगा। लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री क्या होगी, इस पूरी जो रेक्टेंगुलर एरिया आपको जो दिख रहा है इसका पेरीमीटर तो निकालना है। तो ये कितना है 15, ये कितना है, देखो इसकी विड्थ कितनी है 5 + 5 = 12, तो क्या हो जाएगा, आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर जानते हो 2 × L + B होता है, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज मीटर, 15 + 20 12 कितना हो गया, 27 × 2 एंड 54 मीटर, यानी तो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री कितनी है इसकी, 54 मीटर, ठीक है ना। नाउ कम टू इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, ठीक है ना, इन फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन, ठीक है। तो इसका और इसका एरिया निकालना है आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इसीलिए मैं नहीं बिठा रहा था, क्यों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, क्या करनी पड़ेगी, आपने इक्वेशन तो फॉर्म कर दिए, ठीक है। तो नाउ कम टू इसका थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्ट यहाँ पर इसको यहाँ पर से यहाँ तक बिठा देता हूँ, ठीक है ना, तो दैट मेरी इक्वेशन डिटेल रहेंगी, इसकी अब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी दो इक्वेशन है, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो सब निकल। थर्ड पार्ट देखो, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्या है x + 2y, 2x + y = 19, दूसरा क्या है x + y = अगर हम इसको क्या करें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सॉल्व करना भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाएंगे। फ्रेम करना, फ्रेम करने के बाद फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना, दीज 2 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, टू गेट द करेक्ट आंसर। तो सब्ट्रैक्टिंग कोई भी कर लो आप, a फ्रॉम b या b फ्रॉम a, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉरी x, a क्या है, a फ्रॉम b, तो x + y, b जो है = 13 है, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर रहे हो 2x + y = 15, 2x + y = 19, ठीक है ना। इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है ना, y से y कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, -x = कितना हो गया, 9 - 30 13, 19 - 13 कितना हो गया, -6, दिस इंप्लाइज x = 6। तो अगर x 6 है तो क्या हो जाएगा, y = फ्रॉम a, ठीक है ना, फ्रॉम a या फ्रॉम b, y = फ्रॉम b, y = 13 - x = 13 - 6 = 7। तो y कितना आ गया आपका, y आया 7, x = कितना आया 6, ठीक है ना। बस, तो क्या है, एरिया ऑफ बेडरूम, ठीक है ना, तो x और y की वैल्यू भी आपकी निकल गई, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आप याद रखो आप, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। x = है 6 एंड y = आपका 7, राइट। x = 6 एंड y = 7 आ गया, तो मैं सो दैट इसको मिटा दूंगा, ठीक है ना। नाउ सो इसको पूरा मिटाता हूँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। तो एरिया ऑफ ईच बेडरूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच बेडरूम, ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये कितना था, x × 5, यानी 5x था, = 5 × 6 मीटर स्क्वायर = 30 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ईच बेडरूम में निकालना था ना, एंड एरिया ऑफ किचन कितना था, एरिया ऑफ किचन में निकालना है ना आपको, एरिया ऑफ किचन = क्या होता है आपका, 5 × y, 5y था ना, = 5 × 7 मीटर स्क्वायर = 35 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। इस तरीके से आप इसके आंसर करोगे, ठीक है ना। तो एक का क्या आया, एक का आया 35 और एक का आया 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ इसके और पार्ट में जाते हैं, फिर एक और पार्ट भी है ना,
तो और पार्ट, लास्ट पार्ट आप देखो कैसे निकालोगे। जो लास्ट पार्ट है ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट, ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट। तो हाँ, लिविंग रूम का एरिया निकालना होगा आपको। अब आपको लिविंग रूम का एरिया देखो कैसे निकालेगा। लिविंग रूम में शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे निकालेगा। यहाँ से इसको मिलाओ आप, ये क्या है, दोनों बराबर है ना, ये ऐसे यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, तो इस तरह से। तो एरिया ऑफ लिविंग रूम इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन कौन सा, यहाँ से लेके जो मैंने ज्वाइन किया ये और ये, इसका दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, ये भी है ना उसमें, ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है। तो अब इसके डायमेंशन कितने हैं, देखो y प्लस 2, y कितना है 7, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ, देखो पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, ये कितना है, यहाँ से आया कितना होगा, ठीक है, यहाँ से आता है 2 प्लस वाई, ठीक है, 2 प्लस वाई मीन वाई की जगह 7 है, तो ये हो गया तो 9 हो जाएगा, इंटू इसकी ये विड्थ कितनी थी 2 प्लस 5 7 मीटर स्क्वायर, प्लस इसका एरिया निकल गया। अब ये वाला पोर्शन जो शेडेड है, समझ रहे, एरिया लिविंग रूम क्या है, जो सेट कर रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया ना, ये सब एरिया क्या है, लिविंग रूम का है, इसका एरिया मैंने निकाल दिया। इस वाले शेडेड का एरिया देखो, एक ऐसे कितना x इज इक्वल टू 6 इंटू ऐसे कितना है हाइट, इसकी ब्रेथ कितनी है 2 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया है 9 7 जा 63 प्लस 12 मीटर स्क्वायर, कितना ये लिविंग रूम का एरिया होगा, कितना हो गया है, जोड़ दो आप इसको, 75 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ लिविंग रूम इज हाउ मच, इट इज योर 75 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बस यही आपके इसमें क्या थे, इतने ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन है, और प्रोसीजर क्या आपने देखा होगा, प्रोसीजर सेम है, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले भी, ठीक है ना।